हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन। बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी में 6.3 के लास्ट क्लास तक फर्स्ट 8 क्वेश्चन करने को कहा था आपसे, जिसमें था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, समीकरण निकाय को हल करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है वर्क, लाइव क्लास में बच्चे जुड़ते हैं, उन्होंने बहुत शानदार वर्क किया हुआ है कुछ ने तो, फिर भी कुछ स्टूडेंट अभी बहुत पीछे हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना है। आज अगर आप पीछे हैं तो मान के चलिए कि अपना जो आपने टारगेट गोल सेट कर रखा है उसमें भी आप पीछे चल रहे हैं उसको अचीव करने में, ठीक है। तो डेली वर्क करेंगे, डेली डाउट्स पूछेंगे, डेली वर्क सेंड भी करेंगे, क्लियर। और जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस को देखेंगे कि कहीं कोई पॉइंट लूज है तो मेरे से डिस्कस भी करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो आज 6.3 के लास्ट के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन से। कंसेप्ट तो सभी में एक ही है कि अपन को क्या करना है, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उन सबका अलग अलग सॉल्यूशन रीजन देख लेना है, ग्राफ में कहां है, और फिर कॉमन पार्ट को शेडेड कर देना है, दैट्स ऑल। इतना काम है। इनइक्वालिटीज मालूम है आपको दो तरह की हैं, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाले में भी दो कंडीशंस हैं, c नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। c नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों एक्सिस से पास होगा लाइन, और 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं कि अपर साइड या लोअर हाफ पार्ट है या अपर हाफ पार्ट है, क्लियर। और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, कब पास हो रहा है, जब c 0 होता है, तो वहां 1, 0 से सेटिस्फाई करा के देखते हैं, क्लियर। और 1 वेरिएबल वाले में तो आप जानते हो x अगर वेरिएबल है तो जो लाइन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो या तो उसके राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। ग्रेटर देन है तो राइट साइड में और लेस देन है तो लेफ्ट साइड में, ओके। और अगर वेरिएबल y है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, तो या तो उसके ग्रेटर देन है अगर तो ऊपर की साइड होगा, अपर साइड में होगा, लेस देन है तो लोअर साइड में होगा, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 15th क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन से। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 ये है x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गया। सेकेंड इनइक्वालिटी है बेटा x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज सेकेंड इनइक्वालिटी। एंड नेक्स्ट है बेटा x माइनस y इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, थर्ड इनइक्वालिटी। और ये 1 वेरिएबल वाले दो दे रखे हैं, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो ये जो 2 वेरिएबल्स वाली 3 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे सभी का। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ओके। अब 2 वेरिएबल वाला है, c दे रखा है, तो दोनों एक्सिस से पास हो रहा होगा। दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। तो लाइन कहां से पास हो रहा, कहां से पास हो रहा होगा बेटा, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको x, y इज इक्वल टू 10, 0, x 10 y 0, ओके। उसके बाद पुट x इक्वल टू 0 देन 2y इज इक्वल टू 10 देन y इज इक्वल टू बेटा 5 आ चुका होगा। तो ये जो लाइन है वो एक पॉइंट b 0,5 से भी पास होगा। अब c दे रखा है तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे कि जो सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन की साइड है या ओरिजिन के अपोजिट है। चलिए, तो नाउ इनइक्वालिटी 1 y ओरिजिन 0 0, x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0, लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10, ट्रू स्टेटमेंट है, सेटिस्फाई हो रहा है 0 0 से, ठीक है। जब सेटिस्फाइड है इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन पॉइंट होंगे वो 0 0 की साइड होंगे, या ऐसा कहते हैं कि सॉल्यूशन रीजन में 0 0 इंक्लूड होगा।
हैंस ओरिजन यानी 0 0 मूल बिंदु इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 1। तो 1 को कंप्लीट कर चुके, यानी 1 जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की साइड हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां पर भी c है तो x y को 0 रखोगे, x इज इक्वल टू 1 तो लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट c, नाम देंगे इसको x y 1 0। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लाइन्स इज आल्सो पासिंग थ्रू 0 1, यानी लाइन 0 1 से भी गुजरेगी। अब 0 0 से सेटिस्फाई कराओगे तो डायरेक्ट लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी 1 2 सॉरी, तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, तो आप लिख देंगे यहां पर yes origin यानी 0 0 is not include in solution region of inequality 2। क्लियर? इसको देखें जरा, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0, c नहीं है तो ओरिजिन से पास होगी लाइन, तो लिखेंगे बिकॉज c इक्वल टू 0 देन लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर? चलिए, अब ओरिजिन से लाइन पास होता है तो मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों के साइन अगर अपोजिट है तो फर्स्ट और थर्ड से पास होना ही कंफर्म है ये, और 1 0 से सेटिस्फाई कराएंगे। क्लियर? तो पुट x equals to 1 and y equals to 0 in inequality third। x की जगह 1, y 0 लेस देन 0, तो 1 इज लेस देन 0। ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, 1 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इसका मतलब 1 0 जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड हो गया सॉल्यूशन रीजन। तो लिख देंगे यहां पर सॉल्यूशन 1 0 इज नॉट इंक्लूडेड in solution region of inequality third। क्लियर? अपोजिट साइड हो गया। अब ये जो दे रखा है ये आपको मैंने फर्स्ट डे ही बता दिया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इन दो इनइक्वालिटीज का जो सिस्टम है उसके सारे सॉल्यूशन पॉइंट कहां होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बता रखा है, देखना लास्ट क्लास को, ठीक है? तो यहां डायरेक्ट लिख दोगे ऑल द सॉल्यूशन पॉइंट पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके साथ, ठीक है? अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। तो ग्राफ में देखें ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। चलिए देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 10 5 और इधर क्या है 1। चलिए तो ये आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकंड देखो यहां तक आ रहा है क्या स्पीड में? चलिए अब कंप्लीट दिख रहा है। तो यहां तक बेटा ये 10 पॉइंट्स हो गए। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? चलिए तो फर्स्ट में 10,0 ये रहा 10,0 ए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 0,5 तो 1 2 3 4 5 ये रहा बेटा 0,5 बी, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो ये लाइन आ गई, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इसका सॉल्यूशन रीजन बेटा ये ट्रू आया था तो ओरिजिन की साइड होगा। चलिए नीचे की तरफ हो गया, लोअर हाफ पार्ट में हो गया। इस वाले का देखेंगे तो 1,0 0,1 तो बेटा ये रहा 1,0 और ये रहा 0,1, ये आ गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहां देखेंगे बेटा फॉल्स था, यानी 0 0 सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ पार्ट हो गया, नहीं ऊपर की तरफ है। इस वाले को देखेंगे बेटा तो ओरिजिन से पास हो रही है ये लाइन, ये, और इसका इक्वेशन क्या है, x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब y एक्सिस एंड x एक्सिस और ऑल सॉल्यूशन पॉइंट सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, जितने भी इन दोनों, इसका मतलब हुआ कि पूरा जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही आना है, क्योंकि कॉमन में इसका भी तो शामिल करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखेंगे सभी का कॉमन क्या आ रहा है। ये जो ओरिजिन से लाइन पास हो रही है इसको भी 1,0 ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो जो 1,0 नीचे है ये तो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, इसका अपर हाफ पार्ट, इसका लोअर और इसका भी अपर, और इन दोनों के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सभी का कॉमन पार्ट बेटा यही होगा ना, इसको शेडेड करोगे। क्लियर? तो ये सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। रिजल्ट क्या लिख देंगे लास्ट में कि it is clear that solution region shaded part will be the solution region of given system of inequalities। क्लियर बेटा? फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट से लिखिए बेटा, सारे ही क्वेश्चन इसी टाइप के हैं पूरी एक्सरसाइज में। वो अलग बात है कि बेटा इनइक्वालिटीज चेंज हो रही हैं, तो ट्राई तो आपको हर क्वेश्चन को करना था। मैंने लास्ट क्लास में कहा हुआ था, फिर भी चलो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप जिन बच्चों ने कर रखा है वो मैच कर लेंगे अपने से। रिप्रेजेंटेशन यूं ही करना है आपको, ठीक है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लैंग्वेज नहीं लिखनी है बहुत सारी। फिर आगे देखें, एक एग्जाम्पल और करेंगे और बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है बेटा इन्होंने कि 3x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 150, फर्स्ट इनइक्वालिटी, एंड सेकेंड इज x plus 4y
is less than equals to 80 and next is x is less than equals to 15 and other is x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। तो इन दो से फिर पता चल रहा है कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही होगा। इसका तो तुरंत लिखते चले क्या कि ऑल सॉल्यूशन पॉइंट x is greater than 0 and y is greater than 0 in first quadrant। क्लियर? प्रथम चतुर्थांश में होंगे, बाकी इन तीन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, यानी पूरे सिस्टम का जो सॉल्यूशन रीजन होगा अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। क्यों? इन दोनों का भी तो कॉमन इनमें इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए, यहां आपको पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आना है 3x plus 2y is equals to 150, put y is equals to 0, 3x is equals to 150 और x is equals to 50। एक पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास हो रहा है बेटा 50,0 एंड पुट x equals to 0, तो 2y is equals to 150 देन y is equals to 75। तो लाइन पास होगा बेटा x, y यानी 0,75 से भी। क्लियर? अब c है तो बेटा 0 0 से सेटिस्फाई कराते चलोगे, तो पुट x equals to 0 and y is equals to 0 in inequality 1। तो ये 0 0 हो चुका होगा बेटा, 0 plus 0 is less than 150, 0 is less than 150। ट्रू स्टेटमेंट हो गया बेटा ये। जब ट्रू स्टेटमेंट, इसका मतलब ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया, तो जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की साइड होगा। ओके, लोअर हाफ पार्ट हो जाएगा, यूं लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन यानी लोअर हाफ पार्ट। मर्जी आपकी किसी तरह से लिखें, ठीक है। फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x plus 4y is equals to 80, put y equals to 0, then x is equals to 80, line passing through ABC यानी 80,0। okay, now put y x equals to 0, 4y is equals to 80 and y is equals to 20। क्लियर? तो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट D 0,20। अब इसमें भी बेटा C दे रखा है ना, तो 0 0 से इसको भी सेटिस्फाई कराएंगे। नाउ पुट x equals to 0, y equals to 0 in inequality second। तो ये 0 plus 0 0 is less than 80। क्लियर? 0 80 से छोटा ही होता है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट हुआ। तो इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा बेटा ओरिजिन की साइड ही होगा, यानी लोअर हाफ पार्ट होगा। सॉल्यूशन रीजन लोअर हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट। क्लियर? इसको देखें तो ये थर्ड इनइक्वालिटी जो है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x is equals to 50, वन वेरिएबल वाला है, x वेरिएबल है, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन parallel to y axis and passes through 15,0। ओके, अब लेस देन 15 है तो x is less than 15, 15 से छोटे नंबर्स जितने भी होंगे वो सब बेटा लेफ्ट पार्ट में होंगे, लेफ्ट हाफ वो लेफ्ट हाफ पार्ट में हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन रीजन एरो लगा के लिख देंगे लेफ्ट हाफ पार्ट। क्लियर? और यहां से तो पता चल रहा है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होना ही है। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे। चलिए, तो ग्राफ में ये x एक्सिस
और ये y एक्सिस। चलिए बेटा पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, नंबर 50,0, 0,75, 80। चलिए तो यहां पर आप यूं 20 का डिफरेंस ले लीजिए या 10 का कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। इधर 10, 20, 30, 40 इक्वल डिस्टेंस पर 50, 60, 70 एंड 80। चलिए फर्स्ट है बेटा 50,0, तो 50,0 ये रहा बेटा 50,0 ए पॉइंट। सेकेंड 75, 0,75, तो ये 70 और 80 के बीच में हो जाएगा ये 0,75 बी पार्ट, और इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए ये, और इक्वेशन आ जाएगा बेटा ये x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। और इसको देखेंगे बेटा, ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया, इस साइड हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। सेकंड वाले को देखें तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा 80,0, ये रहा 80,0 सी पॉइंट, और d 0,20, तो 0,20 ये d 0,20, और इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए। क्लियर? और इसका इक्वेशन आ जाएगा बेटा x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, और यहां भी ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया, ओरिजिन की साइड होगा नीचे की तरफ ही। क्लियर? और ये x इज इक्वल टू 15, तो ये बेटा 10 और 20 के बीच में यहां कहीं पर है 15,0, 15,0, तो लाइन यहीं से पास होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? और इसका सॉल्यूशन रीजन किधर है? लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, लेस देन 15 बोल रहा है। ओके, तो लेफ्ट साइड। अब कॉमन पार्ट देखना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है इसकी वजह से। क्लियर? तो फर्स्ट इस वाले का बेटा नीचे, इस वाले का भी नीचे, और इस वाले का इस साइड। ओके, बहुत ध्यान से सुनेंगे, तीनों का कॉमन देखना है। इन दोनों का अगर कॉमन देखें तो ये पार्ट आ रहा है बेटा इतना, ठीक है। अब तीनों का कॉमन देखेंगे तो सिर्फ इतना ही तो आ रहा है। ये हिस्सा बेटा इसके सॉल्यूशन रीजन में भी है, ये पार्ट इसके सॉल्यूशन रीजन में भी है, और ये पार्ट, ये जो पार्ट है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में भी है। तो यही तो कॉमन हुआ ना। क्लियर? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है? क्योंकि कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है यही इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो शेडेड पार्ट को लिख देंगे यूं, सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके बेटा, समझ गए ना ये कैसे कॉमन पार्ट देखा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन आज ही कंप्लीट फिनिश कर देनी है एक्सरसाइज, तो नोट कर लीजिए तेजी से, फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये, जैसे 13 है, 13 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना, हिंट दूंगा, करेंगे आप। देखें जरा बेटा, 13 क्वेश्चन है कि 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y is less than and equal to 60, and next is y is greater than equal to 2x, and next is x is greater than or equal to 3, and next is x and y
बोथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों 0 या 0 से बड़े हैं। तो फिर इससे मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ये तो कंफर्म है। अगर ये दोनों कंडीशंस दे रखी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना जानते हैं, बता रखा है आपको। अब यहां बाकी तीन को सॉल्व करना है, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू 60, पॉइंट्स पता करेंगे, y इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 15, लाइन पासिंग थ्रू 15, 0, ओके। x is equals to 0, then 3y is equals to 20, 3y is equals to 60, and y is equals to 20, line passing through 0, 20, 0, 0 से सेटिस्फाई कराते चलेंगे यहीं पर। तो पुट x equals to 0, y equals to 0 in inequality 1। क्लियर? क्या देखने को कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो किधर है, तो ये 0 + 0 लेस देन 60, 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू 60, टू स्टेटमेंट है। तो ओरिजिन की साइड हो गया, लोअर हाफ पार्ट हो गया, लिख देंगे। उसके बाद इसको देखेंगे बेटा, तो जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, या यूं लिख ले बेटा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां c 0 दिख रहा है ना, बिकॉज c इज इक्वल्स टू 0, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। क्लियर? अब 1, 0 से सेटिस्फाई कराते हैं ना ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिए, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी 2, इसको 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां x की जगह 1, y की जगह 0, 0 इज ग्रेटर देन 2 into 1, 0 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब 1, 0 के अपोजिट साइड होगा, अपर हाफ पार्ट में होगा, अपोजिट टू 1, 0। सॉल्यूशन रीजन किधर हो गया, सॉल्यूशन रीजन अपोजिट टू 1, 0, क्यों सेटिस्फाई नहीं किया। और ये x इज इक्वल टू 3, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू 3, 0, ओके। और इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ग्रेटर देन 3 है, तो राइट हाफ पार्ट में होगा। सॉल्यूशन रीजन राइट हाफ पार्ट, ओके। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब कर ही दिया कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व। तो ग्राफ में बेटा क्या क्या पॉइंट्स हैं, 15, 20, ओके। तो ये 5, 10, 15 और ये 20, 5, 10, 15, 20। तो फर्स्ट वाले को देखेंगे बेटा, यहां पर पहला पॉइंट है 15, 0। एक सेकेंड बेटा, पहला पॉइंट क्या है 15, 0, तो ये रहा बेटा 15, 0। और दूसरा पॉइंट है बेटा 0, 20, तो ये रहा 0, 20, और दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। और इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू 60, ओके। और यहां सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो ओरिजिन की साइड होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। दूसरा वाला बेटा ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया इसका 2x - y। अब 1, 0 बेटा इस साइड ही तो होगा ना, यहां पर कहीं 1, 0, बट 1, 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, क्लियर। तो अपोजिट टू 1, 0, तो ऊपर की साइड हो गया, क्लियर। और x इज इक्वल टू 3, तो यहां पर कहीं होगा बेटा 0 और 5 के बीच में 1, 2, यहां हो गया मान लीजिए 0, 3, 0, 3, 0, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। इसका सॉल्यूशन रीजन ग्रेटर देन 3 कह रहा है, तो राइट हाफ पार्ट में इधर होगा, ओके। अब कॉमन रीजन देखना है, इसका तो नीचे, इसका ऊपर और इसका इधर, रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो कॉमन तो ये आ गया ना, क्लियर। और ये जो शेडेड पार्ट है बेटा, यही सॉल्यूशन रीजन है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन, ओके। तो बेटा आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म करनी है,
नेक्स्ट क्लास में अपन मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां तक सभी का वर्क सेंड होना चाहिए, कोई डाउट होगा तो पूछ भी लेंगे। और जो 2 दिन मिल रहे हैं आपको सैटरडे संडे, तो किसी का भी अगर पिछली क्लासेस का वर्क भी इनकम्प्लीट है पूरा करेंगे, वीडियो लेक्चर द्वारा पूरा करेंगे, होमवर्क आपको मिलता ही है उसके द्वारा पूरा करेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो पूछ भी लेंगे। इन 2 दिन के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर मेरा इनकम्प्लीट वर्क है। और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं 2-1 दिन के अंदर इसी वीक में जो ऐड हुए हैं वो जरूर बात करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। सभी फोन करेंगे मुझे कि सर यहां तक कंप्लीट कर लिया। और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये लिख के सेंड करना है कि कितने लेक्चर आप कवर कर चुके हैं। थैंक यू बेटा।